पीछे खड़ी है, ये मशीन है मक्का के दाने निकालने और छीलने की प्रक्रिया पूरी करने की मशीन। दोनों प्रक्रिया एक बार में पूरी करती है। ये जो मक्का की मशीन है, यह इसलिए भी बहुत आवश्यक है इसका यह जो मक्का की मशीन, मक्का के दाने निकालने की मशीन है, इसका ख्याल कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि हमारा जनजातीय क्षेत्र होने की वजह से हमारे किसान बहुत छोटी जोत के किसान हैं। हम जब खेतों में जाते थे, किसानों को देखते थे, छोटी जोत के किसान अपने मक्का के भुट्टों को इकट्ठा करते, पहले बैठ के छीलते, महिलाएं छीलती थी, 2 महिलाएं मिलकर छीलती, दिन भर के अंदर 1 बोरी भुट्टा में ही छील पाती थी। ज़्यादा करें तो 2 बोरी भुट्टा कभी छील लिया, दिन भर काम किया। तो उसके बाद फिर क्या होता था, जब मक्की के दाने निकालने की बात आती थी तो पुरुष शामिल होते थे। इन मक्की के भुट्टों का ढेर बना के 4 या 3 पुरुष लठ लेके उसके ऊपर मारते थे, और जब लठ लगे मारते थे उनके कंधों में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था। शाम को हम कभी जब फार्म पे जाते थे तो देखते थे कि किसान थका हुआ बैठा हुआ है। हमने पूछा क्या हुआ, कि आज मक्का निकाले बाबूजी, आज मक्की के दाने निकाले, मतलब कि वो उस दिन कुछ काम कर ही नहीं सकता है, इतनी थकान आ गई है। हमने सोचा जब गेहूं के थ्रेशर आ गए हैं तो मक्का का ऐसा कोई चीज़ क्यों नहीं है? गेहूं में आप देखिएगा थ्रेशर सालों से आ रहे हैं, और मक्का में ऐसा विकसित क्यों नहीं हुआ? तो जब कारण ढूंढा तो पाया गया कि मक्का ऐसी फसल है जिसके अंदर तो दाम कम अच्छे मिलते हैं और कम जगह पे होती है। छोटे किसान अपने लिए खुद के लायक थोड़ा बहुत बनाते हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत बेचते हैं। किसानों की इतनी लागत पड़ जाती है कि उसके पास मशीन खरीदने का, मशीनीकरण के लिए पैसे बचते ही नहीं। तो फिर ये आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन विकसित की जाए जो बिना बिजली के, बिना डीजल इंजन के चले। अब सबसे पहले दिमाग आता है कि कैसे चले, तो आता है कि मनुष्य चलाए, जैसे बैल चलाता है, ऐसे मनुष्य बैल के पीछे चलता है ना। तो अब इस तरह कोई आदमी अगर मशीन बनावे जो कि साइकिल की तरह अगर चलावे, तो सबसे पहले कंसेप्ट हमारे आया साइकिल में, और साइकिल की तरह हमने इसको मशीन को बनाया। इस पैडल ऑपरेटेड मेड डीएस शेलर इसका नाम दिया। और जब इस मशीन को देखा हमने तो इतने बढ़िया दाने निकले कि सफाई एकदम साफ दाने निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह आई कि दानों में टूटन बिल्कुल भी नहीं थी, 1% से भी कम टूटन थी। और टूटन कम होने का फायदा क्या है? वो ये है कि जो किसान है वो हर साल नया बीज नहीं खरीदता है, उसी बीज को दोबारा काम में लेता है। और बीज को अगर काम में लेना है तो उसकी टूटन जो है, इसको सीड ब्रेकेज जब बोलते हैं, 1% से कम होनी चाहिए, तभी उसको आप सीड के रूप में काम ले सकते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो किसान के लिए न सिर्फ वह अपना फसल को खाने के काम में ले सकता है, बल्कि इससे निकाले हुए दानों का बीज भी बना सकता है। तो ये जब हमें अच्छा लगा तो हमने इसको गाँव में लेके गए। विभिन्न गाँवों में गए हम, प्रतापगढ़ जिले के गाँव में गए, बांसवाड़ा जिले के में गए, उदयपुर जिले के। और ये ध्यान रखा कि जिन गाँव में गए वो ज़्यादातर छोटी जोत वाले जनजाति किसान थे, हम उन्हीं गाँवों में गए ज़्यादा। क्योंकि बड़े किसानों के पास तो मशीनीकरण वैसे ही होता है, वो गेहूँ उगाते हैं, मक्का वैसे ही कमाते हैं, वो दूसरी चीज़ें उगाते हैं। और वहाँ जाके किसानों को दिया, किसानों को बड़ा आनंद आया। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि आजकल आरामदायक जिंदगी हो गई है। साइकिल जो हर किसान चलाता था पहले, आप गांव के अंदर हाथ में मोटरसाइकिल है, तो उसने कहा बाबूजी इसको साइकिल को उठा दो, आपका कैसा रहेगा? अरे हमने कहा भैया साइकिल से तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी, लोग बाग तो पैसे देके जिम जा रहे हैं, तुमको तो घर में जिम भी करने को मिल रहा है, मक्का भी निकालने को मिल रही है। उसने कहा नहीं बाबूजी, साइकिल की जगह से मशीन लगा। हम मशीन लगाने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। हमने आगे डिस्कस किया, हमारे साथी मीणा जी ने, हमने कहा सर इसमें, मीणा जी ने आइडिया दिया कि सर इसमें अपन डीजल इंजन लगा देते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, इंजन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि इसको कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, मशीन इस तरह बनानी है। तो डीजल इंजन लगाएंगे तो भाई कार्बन उत्सर्जन होगा, मशीनीकरण के अंदर कार्बन उत्सर्जन से वैसे ही जो है दुनिया प्रभावित है। तो फिर ये दिमाग में आया कि क्यों ना इसके अंदर हम सोलर पावर सेल लगाएं। वहां से इसका कंसेप्ट आया सोलर पावर सेल। और फिर जब सोलर पावर सेल लगाया गया इसके अंदर और उससे चलाया गया, तो किसानों में इसकी ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो किसान जो पहले टाल रहे थे कि सर साइकिल चलानी पड़ती है, क्यों मेहनत करना पड़ता है, उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो खड़े खड़े आराम से जो है हम मक्की के दाने निकाल रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर सोलर सेल लगाया तो जहाँ 10 किसान काम में ले रहे थे वो 100 किसान काम में लगे। अब हालत यह है कि जिस दिन ये मशीन गाँव में जाती है तो लाइन लग जाती है। पहले में के तौर पे हमको लिस्ट बनानी पड़ती थी। और पहले हम जब जाते थे तो हम कहते थे कि भाई साहब देखो बहुत अच्छी मशीन बनी है, आप इसे दाना निकाल के देखो, बहुत फायदा होगा। तो वह एकदम से परिवर्तन आया इसको, जैसे हमने सोलर पावर की, एकदम से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, ग्राह्यता जो है वो बढ़ती चली गई। और आज किसान भाई इसको गाँव में काम में ले रहे हैं और इससे जो है वह फायदा भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो फायदा जो है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट इसमें विकसित किया गया ना, उसका नाम है एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर। तो कृषि में सुरक्षा और श्रम विज्ञान का जो हमारा जो परियोजना है, उसमें सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि एर्गोनॉमिकली आपको मशीन ऐसी डेवलप की जाए कि थकान ना हो।
तो थकान जो है हमारा उद्देश्य था निकालने का, लेकिन थकान के साथ साथ किसानों को इसमें इतने फायदे मिल गए हैं कि दाना कम टूटता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एक अच्छी मशीन के रूप में ये विकसित हो। सर मैं दूसरा सवाल पूछूं उससे पहले आप ही के सवाल से एक सवाल निकलता है। आपने कहा कि आपने देखा कि भाई किसान थक जाते हैं, लठ मारते हैं, उनको यहाँ दर्द होता है वहाँ दर्द होता है, तो फिर आपने पहले ही सोलर से इसको डेवलप करने के लिए क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जब साइकिल जब वो पैदल चलाएगा, जब वो पैर से चलाएगा, थकान तो उसको भी होगी उस समय, पैर उसके भी थकेंगे, थकान तो उसमें भी होगी। तो फिर आपने पैडल से बनाने के बजाय सोलर से बनाने के पहले क्यों नहीं आपके दिमाग में बात है? क्योंकि सोलर कंसेप्ट तो बहुत सालों से देश में चला रहा है। क्या उसमें कोई चुनौती थी या उसमें कोई ऐसा आपके रिसर्च में ऐसा पॉइंट आया नहीं था, या फिर आप लोगों ने उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान गया था हमारा, बिल्कुल गया था, लेकिन हमने क्या सोचा कि एक जो हमारी ज़िंदगी है ना वो आरामदायक बनती जा रही है, तो हम चाह रहे थे कि इस बहाने थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी किसान की। जब हम पहली बार ले गए थे ना तो किसान को हम 2 बातें कहते थे कि ये आपकी दाने निकालेगा और ये आपकी जो है वह एक्सरसाइज भी करेगा। लोग बाग किसान को हमने समझाया कि देखो आपके बच्चे शहर में पढ़ते हैं, जिम जाते हैं, पैसे दे के जाके वहाँ पे जो है वो ट्रेडमिल पे जाते हैं और साइकिल चलाते हैं और पैसे देते हैं उसके लिए, आप फ्री में यहाँ पे कर रहे हो, मतलब आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और आपके दाने भी निकाल रहे हैं। ये 2-in-1 मशीन है। तो शुरू में जो हमारा कंसेप्ट था वो ये था कि किसानों को इसमें श्रम भी करना पड़े, थोड़ा सा, और श्रम ऐसा करना पड़े जिससे कि उसकी सेहत अच्छी बने, क्योंकि जो कंधे से जो करते हैं ना वो हमारा जो कंधे में दर्द है ना वह स्वाभाविक क्रिया नहीं है। लठ मारना, पैदल चलना, पाँव घुमाना हमारी स्वाभाविक क्रिया है मानव की। तो अगर हम जितना पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, उससे जो ऊर्जा हमारी खर्च होती है वह हमारे बदन को, हमारे शरीर को अच्छा रखती है, जबकि वो जो ऊर्जा हमारी कंधे में जो है दर्द में हो रही है वह हमारी, इसको हम थकान बोलते हैं, फटीग बोलते हैं अंग्रेजी में। वो कहते हैं फटीग जो है वह रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है। तो हमने फटीग को एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके इस मशीन को बनाया। किसान इसको क्यों खरीदे? आप मुझे 5 और लाभ बताया जिससे किसानों को इसको खरीदना चाहिए अगर ये मार्केट में कमर्शियली आता है तो। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले ही अभी आपने जो सवाल पूछा था उसमें जुड़ी हुई है कि इससे थकान की, फटीग की रिमूवल होती है, कमी होती है, दूर होती है। फटीग सबसे नंबर 1 है। हम इसका क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य भी ये था, जब कंसेप्ट आया था, इस समय फटीग की कंसेप्ट आया था, तब हमने इसकी कैपेसिटी के बारे में सोचा भी नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि किसान की थकान को दूर करना। पहली चीज़ तो फटीग। और अगर आप पैडल ऑटोमेटिक चलाते हो तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सरसाइज भी साथ में हो रही है, फ्री में हो रही है। तीसरी चीज़ आती है कैपेसिटी की, यानी कि जो क्षमता है, इसकी जो आप क्षमता देखेंगे कि 100 किलो दाने निकाल देता है ये 1 घंटे में, वह किसान 3 दिन तक मेहनत करेगा अपने हाथ से छीलने की, लठ मारने की, तब जाके 3 दिन में एक प्रक्रिया पूरी होगी, जो प्रक्रिया सिर्फ 1 घंटे में कर देता है। यानी कि आपके श्रम की बचत हो गई, आपकी समय की बचत हो गई और आपके पैसे की भी बचत हो गई, क्योंकि आपका पैसा कम लगा इसमें। आज ऐसी बात नहीं है कि बाजार के अंदर मेड बेस का शेलर अवेलेबल नहीं है। एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड होल प्लांट बेस्ड थ्रेशर आता है। उसमें क्या होता है कि आप पूरा पूरा मक्की का पौधा उसमें थ्रेशर में डाल दो, जैसे कि कंबाइन होता है ना, इस तरह से, और दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वह कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे आप कंबाइन की बात करूँ, हमारे क्षेत्र में कंबाइन चलता ही नहीं है। कंबाइन पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो रखा है, लेकिन दक्षिण राजस्थान में अभी भी कंबाइन नहीं चलता है। कंबाइन हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है? कि जोत इतनी छोटी है, इतनी छोटी जोत है कि बेचारा कंबाइन इतना, तो जैसा कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि निवाला दिया तो इतना कम दिया कि दाढ़ भी अटक गया, पेट क्या भरेगा, एक कहावत है गाँव के अंदर। तो मतलब ऐसा है कि इतनी कम कैपेसिटी के अंदर कंबाइन कहाँ काम करेगा, तो मशीन भी काम नहीं करती बड़ी, इसलिए हमने छोटी मशीन बनाई। जानकारी ये भी है कि भाई अगर ये मार्केट में आता है तो इसकी कीमत लाख रुपये से अधिक होगी। आपको नहीं लगता है कि इन किसानों की ज्योति छोटी है, जिनके 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 खेती छोटे हैं, वो 1.5 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे मशीन को लगाने के लिए? इसके बारे में आपकी टीम ने, आपके संस्थान ने क्या सोचा? इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, सरकार से हमने अनुरोध कर रखा है और अभी अनुरोध है कि इसमें सब्सिडी दें। सब्सिडी देने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये क्योंकि ये एग्रीकल्चर मशीनरी है, दूसरी कि इसके अंदर कार्बन एमिशन नहीं है, कार्बन क्रेडिट वाली मशीन है। इसलिए 2 प्रमुख कारण है जिससे इसको सब्सिडी मिलने में सहायता मिलेगी। दूसरी बात, किसान मक्की कितने दिन निकालेगा? साल में 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन मान लीजिए आप। 365 दिन में से 5 दिन निकाल दिया, हमें बचे बचे 360 दिन। 360 दिन किसान पैनल को काम में लेगा। उस किसान पैनल से बिजली उत्पादन का काम तो
किसान जो सोलर पैनल है करेगा ही करेगा। सोलर पैनल से बिजली उत्पादन होगा ही होगा, और उस बिजली उत्पादन से चाहे तो वो बैटरी चार्ज कर सकता है ट्रैक्टर की, चाहे तो वो छोटा चार्जर बना के मोबाइल चार्ज कर सकता है, चाहे अगर वो तो अपने छोटे पंप हो तो जो है छोटे पंप को चला सकता है। तो विभिन्न बिजली के कार्य वह इससे कर सकता है। तो अब आप देखेंगे कि जब इसकी इकोनॉमिक्स अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसकी लागत तो 1.5 साल 2 साल में ही निकल गई। तो इस हिसाब से ये कुल मिला के किसान के लिए एक लाभदायक चीज़। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जो किसान के पास एक मुश्त 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से? इसके लिए क्या योजना है? मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार हो रहा है, कोई ऐसी सोच बन रही है, या फिर आपकी संस्था कुछ ऐसी सोच रही है कि चलो भाई इसको मैक्सिमम से कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्टिंग जो बिल्कुल कम कर दी जाए? कैसे करेंगे? मतलब ये तो चलो ठीक है, आपने 2 तरीके बता दिए कि भाई वो सोलर पैनल का इस्तेमाल वहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है जी 1,10,000 खरीदने के लिए। अरे उसको पैनल तभी मिलेगा जब 1,10,000 लगाएगा वो। बिल्कुल। तो पैनल तो 30,000 में खरीद लेगा वो, और वो जब वो काम 3 दिन में वो कर सकते हैं, उससे चलो भाई मैं 10 दिन में कर लूँगा, मेहनत तो लगेगा, कम से कम 70,000 रुपये तो बचेंगे उसके। क्यों खरीदे वो? इसके लिए कोई ठोस रणनीति और नीति बन रही है क्या इसके लिए? हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश जारी है कि इसके अंदर की हम सब्सिडी मिल जाए। और जहाँ तक ये बात है आपकी कि किसान के पास मुश्त नहीं है, तो इसको किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है लोन पे भी किसान ये मशीन खरीद सकता है। जैसे कि और मशीनों के लिए लोन मिलता है, इस पर भी वो लोन से ले लेगा तो उसको एक मुश्त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो किसान क्रेडिट कार्ड से वो खरीदेगा तो उसको सिलसिलेवार जो है मासिक किस्तों के अंदर वो इसकी अदायगी कर सकता है ऋण की। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी किसान के पास बहुत ही गरीब है और बिल्कुल पैसा नहीं है और वो दे ही नहीं सकता है, तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि वो सोलर पैनल खरीदे ही नहीं, वो सिर्फ पैडल वाली ऑपरेशन मशीन चला के अपना जो है पैडल वाले भी काम कर सकता है। ये एक, क्योंकि ये 2-in-1 मशीन है, पैडल से बनाई गई थी हमने। तो अगर किसान भाई को लगता है कि मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं ऋण लेने की अवस्था में हूँ, तो वो छोटी सिर्फ मशीन खरीद ले, तो उससे उसको लाभ वही मिलने वाला है, उसको उतना ही लाभ मिलने वाला है, चाहे वो सोलर ऑपरेटेड हो या पैडल ऑपरेटेड हो। सोलर ऑपरेटर्स का फायदा सिर्फ इतना सा है कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए, जो मेहनत करना चाहते हैं और जो मेहनत से काम करना चाहते हैं उनके लिए तो पैडल वाली मशीन बहुत अच्छी है सर। वो पैसे भी बच रहे हैं और शरीर का भी जो है लाभ हो रहा है। घुटने भी खराब हो सकते हैं ज़्यादा पैडल चलाने से? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि साल में 5 दिन लोग बाग 365 दिन में से 370 दिन लोग बाग 365 दिन में से 350 दिन जिम करते हैं, 15 दिन की जिम की छुट्टी करते हैं, बाकी करते हैं। हम जब छोटे थे तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा घर था जहाँ मैं रहता था, और 12 किलोमीटर रोज आता था साइकिल से, 12 किलोमीटर रोज बाद में जाता था साइकिल से। और कभी आज तक 61 वर्ष की अवस्था में भी घुटने तंदुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि एक नियम बना हुआ है, रूटीन बन जाता है। हाँ, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई हो, जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की हो, अगर वो इसको चलाएगा तो उसके घुटने अवश्य रूप से दुखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।